आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा इंतखाबात की तारीखों का हुआ ऐलान। मुल्क में 7 मरहलों में होंगे चुनाव। 4 जून को होगी वोटों की गिनती। बिहार में भी होगी पोलिंग। 19 अप्रैल को होगा पहला मरहला। बीजेपी एनडीए इलेक्शन के लिए हैं पूरी तरह से तैयार। पीएम मोदी ने किया ट्वीट। इलेक्शन शेड्यूल के साथ ही मुल्क भर में नाफिज हुआ इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक। सियासी सरगर्मियां हुई तेज। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा इंतखाबात 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स की मौजूदगी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और इंतखाबात से मुताल्लिक आदाद-ओ-शुमार और दीगर जरूरी मालूमात फराहम की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राजीव कुमार ने बताया कि आम इंतखाबात 7 मराहिल में होंगे और पहले मरहले के लिए 19 अप्रैल को 102 सीटों पर पोलिंग होगी। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। दूसरे मरहले की वोटिंग 26 अप्रैल को मुनक्किद होगी। इस मरहले में मुल्क के 13 रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों में रायदही होगी। इसी दौरान मुल्क की 89 लोकसभा नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। तीसरे मरहले में 12 रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों की 94 लोकसभा नशिस्तों पर वोटिंग होगी। तीसरे मरहले की वोटिंग 7 मई को होगी, जबकि चौथे मरहले के तहत 13 मई को 96 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। पांचवें मरहले की वोटिंग 20 मई को मुनक्किद होगी। इसी दौरान 49 लोकसभा नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। छठे मरहले के दौरान 25 मई को वोटिंग होगी। उस दिन मुल्क की 7 रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों की 57 लोकसभा नशिस्तों पर वोटिंग की जाएगी। 7वें और आखिरी मरहले की वोटिंग 1 जून को मुनक्किद की जाएगी और आखिरी मरहले के दौरान 8 रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों में वोट डाले जाएंगे, जबकि 4 जून को नताइज का ऐलान होगा। इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के साथ ही इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो गया है। रियासत बिहार में भी 7 मरहलों में वोट डाले जाएंगे। पहला मरहला 19 अप्रैल को होगा और 4 जून को नताइज का ऐलान किया जाएगा। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के महा त्योहार में शेड्यूल बताने से पहले सभी वोटर्स का फिर से हाथ जोड़ के आग्रह, अनुरोध, गुजारिश दैट प्लीज ज्वाइन फॉर द वोटिंग, कम ऑन द डे ऑफ वोटिंग। छुट्टी मनाने ना जाएं, जरूर आ जाएं। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल फेज 1 we'll do it in 7 phases as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है। फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां त्योहार हैं। और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। सो फेज 1 दिस विल लुक लाइक दिस। ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें जो फेज 1 का जो मैप है, इसमें नॉर्थ ईस्ट नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है। सेकंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में। सेकंड फेज notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Similarly here in case of J&K, because of the some holiday, the date of one day would be different, date of security of nomination would be different, but
डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन और डेट ऑफ पोल वुड बी कॉमन। फेज 1 में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे और फेज 2 में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे। सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज 2, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए, सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे। फेज 3 would be from 12th of April and date of poll will be 7th of May. इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा। इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे। फोर्थ फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th of May. Date of counting in the entire country would be 4th of June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा would start and by that time, other than that, entire South India would be complete, entire Western India would be complete, North East would be complete. और फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th of June. It will look like this, which is in front of you, and phase 5 में 49 constituencies will be going to the poll. Phase 6th में 57 constituencies will go to the poll, starting from the gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा। लास्ट फेज, 7th phase notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. तो लास्ट पोलिंग would be on 1st of June and counting on 4th, and इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। This is how the map will look. Yellow denotes the first phase and accordingly the legends are given. We will share this map also with you, ताकि आप इसे अपने साथ रख सकें, इसके हिसाब से देख सकें। ये भी कोशिश की है हमने, और अगर पूरी फेज वाइज हम पिक्चर दें, ये भी एक अच्छी स्नैपशॉट है, जिसमें फेज 1 में 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फेज 2 में 89, फेज 3 में 94, फेज 4 में 96, 49, 57, 57. So we'll start with the 102, the largest, slowly come down and finish northeast, move up from the south and finish the western area. तो इसमें वेदर और हर चीज़ का ध्यान रखते हुए काफ़ी सोचने के बाद ये शेड्यूल बनाया गया है। विद दिस, जो सिंगल पोल डेट है वो 22 स्टेट में होगी। 2 राज्य 4 बार में जाएंगे, कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर। 3 फेज में 2 जाएंगे, छत्तीसगढ़ एंड असम। 4 फेज में 3 जाएंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। 5 फेज में 2 जाएंगे, महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 1 फेज होगी। और 7 फेज में 3 जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। विद दिस फ्रेंड्स, आई एंड माई एड्रेस एंड बिहार में अजीम इत्तेहाद का सीट फार्मूला तकरीबन तय हो चुका है, जिसमें आरजेडी को 28, कांग्रेस को 9, सीपीआई एमएल को 2 और सीपीआई को 1 सीट मिल सकती है। अजीम इत्तेहाद से आरजेडी लोकसभा इंतखाबात में सबसे ज्यादा 28 उम्मीदवार खड़े करेगी और आरजेडी ने 2004 में सबसे ज्यादा 26 उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें से
उसे 22 सीटें हासिल हुई थी और ऐसे में 20 साल बाद आरजेडी अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। इतलात के मुताबिक ग्रैंड अलायंस की जानिब से पीर को सीट शेयरिंग का ऐलान किया जाएगा। आरजेडी के कौमी चीफ तर्जुमान प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने कहा कि सीटों की तकसीम से मुताल्लिक अमल आखिरी मरहले में है। इन्होंने कहा कि इसका बाज़ाब्ता ऐलान पीर के रोज किया जाएगा। इससे पहले कि महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक रोज़ा दौरे पर राजगीर पहुंचे, महकमे तालीम के कई अफसरान और अहलकार उनके इस्तकबाल के लिए तैयार खड़े थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक ने राजगीर परिषद में एक बड़ी मीटिंग की, जिसमें जिले के महकमे तालीम के तमाम आला अफसरान मौजूद थे। मीटिंग के दौरान इस्टेब्लिशमेंट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट की जानिब से रियासत भर के स्कूल्स को 25 करोड़ रुपए की रकम जारी की गई। इसका जायजा लेते हुए के पाठक ने इसे दो टोक अल्फाज में बताया, 1 अप्रैल से किसी भी स्कूल में कोई बच्चा फर्श पर नहीं बैठेगा। सबको बेंचों के अलावा दीगर सहूलियात फराहम करने के लिए महकमे तालीम के पास फंड्स की कोई कमी नहीं। स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए फंड्स को सही तरीके से खर्च करने की ज़रूरत है। इजलास में तदरीसी मेयार को बरकरार रखने के लिए भी सख्त हिदायत दी गई है और सीखना चलाया गया। इसके अलावा के पाठक ने कई और डिवीजन्स का भी जायजा लिया। महकमे तालीम के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पाठक ने कहा है कि किसी भी स्कूल में तुलबा अब ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल नहीं करेंगे और बैठने के लिए स्कूल्स में बेंच और डेस्क की फराहमी को यकीनी बनाया गया। इसके अलावा तमाम स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तेज़ रफ्तारी से किया जा रहा है। महकमे तालीम के ओहदेदार के पाठक नालंदा जिले के नूरसराय में वाक़ डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में शरीक थे। इन्होंने बताया कि अगर मुलाजिम टीचर काबिलियत का इम्तिहान पास कर लेते हैं तो वो स्पेशल टीचर बना दिए जाएंगे और अगर वो टेस्ट नहीं देते हैं तो वो मुलाजिम असातिज़ा ही बरकरार रहेंगे। इन्होंने बताया कि असातिज़ा की तरबियत के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं और बिहार में हर हफ्ते 20,000 टीचर्स को तरबियत फ्राहम करने का काम किया जा रहा है और मुस्तक़बिल में 30,000 असातिज़ा को तरबियत दी जाएगी। इन्होंने कहा कि तमाम स्कूल्स में तुलबा की 75% से ज़ायद हाजिरी पर जोर दिया जा रहा है। से प्रयास कर रहे हैं विद्यालय का सारा सुधार करने का। तो नवादा में जैसे जिन स्कूलों में आप हैं तो कुछ उचाड़ा उचाड़ा सफाई बुताई कुछ हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ काम हुआ है किसी विद्यालय में? हो रहा है, काफी हो रहा है। बेंच डेस्क भी हमने कहा हर जगह पहुंचे, कुछ कुछ पहुंच रहा है। तो ये देख लीजिए, हम लोगों ने काफी मेहनत करके पैसे सरकार से लिए हैं और हम चाहते हैं कि सब कोई बच्चा जो है जमीन पे ना बैठे। तो आपके कई विद्यालयों में फर्नीचर पहुंच गया होगा और कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हो गया होगा, कहीं पोचाड़ा शुरू हो गया होगा, कहीं शौचालय बन रहा होगा, कहीं पानी की पाइपलाइन की सप्लाई हो रही होगी। कई विद्यालयों में काम शुरू हुआ है कि नहीं नवादा में? चलिए, वेरी गुड। तो बस हम लोग चाहते हैं कि विद्यालय का वातावरण सुधरे। आप लोगों को ट्रेनिंग देके हम लोग आपको और सक्षम बनाना चाहते हैं। क्या होता है कि नौकरी करते करते क्या होता है कि हम लोग बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं। तो जब ट्रेनिंग में हम वापस आते हैं ना, तो जो पुरानी चीज़ों में धूल जम जाती है ना, वो वापस हट जाती है। आप में टैलेंट है, आप लोग सिद्ध कर चुके हैं, बस वही है कि कई बार भूल जाते हैं। बीपीएससी फेज 3 असातिज़ा की भर्ती का इम्तिहान आज भागलपुर जिले के 24 मराकज़ पर लिया गया। ये इम्तिहान 2 शिफ्टों में लिया गया। पहली शिफ्ट 9:30 बजे से शुरू हुई, जबकि दूसरी शिफ्ट 2:30 बजे से शुरू हुई। रहनुमाना खतूत के मुताबिक इम्तिहान देने वालों को 2 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर पहुंचकर अंदर दाखिल होना था, लेकिन कुछ उम्मीदवार वक्त पर नहीं पहुंच सके और इम्तिहानी मरकज़ का मेन गेट बंद कर दिया गया, जिसके बाद भागलपुर से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। ताज़ा तरीन मामला भागलपुर के मारवाड़ी पाठशाला इंटर स्कूल का है, जहां पहली शिफ्ट में दरवाजे बंद होने के बाद उम्मीदवारों को दीवार और ग्रिल पर चढ़कर इम्तिहानी मरकज़ में दाखिल होते देखा गया। तमाम इम्तिहानी मराकज़ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे और ई एडमिट कार्ड पर QR कोड स्कैनिंग, बायोमेट्रिक तस्दीक, चेहरे की मैचिंग और OMR शीट की बार कोड स्कैनिंग भी की गई थी। फिर भी भागलपुर के मारवाड़ी पाठशाला से ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है। नगर पंचायत सुगोली में हफ्ते को MLA ई शशि भूषण सिंह ने संगी बुनियाद रखा। इस स्कीम के तहत नाले की तामीर की जा रही है। 15वीं मालियाती कमीशन और 6ठी मालियाती स्कीम से तकरीबन 92,80,200 रुपये की लागत से ये काम होना है। म्युनिसिपल काउंसलर श्याम शर्मा ने बताया कि पंडित दीनदयाल चौक से भोला प्रसाद
रोनियार के घर तक काम अंजाम देने के कामों को साल 2020-21 में क़तियत दी गई थी। एमएलए ने मजीद कहा कि शहरी तरक्की महकमे की तरफ से सुगोली को दी गई रकम से इस ड्रेन की तामीर की जा रही है, जिससे शहर साफ सुथरा और खूबसूरत बन जाने की उम्मीद है और लोगों को कई मसाइल से भी निजात मिल जाएगी। क्या शिलान्यास माननीय विधायक जी द्वारा किया गया है, इस पर कुछ बताया जाए। यह बहुत खुशी का विषय है जी और नगर विकास मंत्रालय की विशेष कृपा सुगोली पर है जी और इसके लिए हम लोग नगर विकास मंत्रालय को धन्यवाद देते हैं जी और साथ ही वार्ड पार्षद को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने प्रयास करके इस नगर में खासकर वार्ड नंबर 8 में, जी चूँकि वार्ड नंबर 8 के हम लोग भी वासी हैं, जी जी इसलिए हम लोगों को विशेष खुशी है कि उन्होंने इस क्षेत्र में नाली का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इस क्षेत्र के लिए, वो उन्होंने दूर किया। नगर विकास की तरफ से 15वीं और 69वीं योजना से दोनों नाली का योजना लिया गया है। दोनों का लागत लगभग 92,80,200 पड़ेगा और दोनों नाली सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर म्यूनिसिपल कौंसिल इलाके के 28 वार्ड में म्यूनिसिपल कौंसिल की तरफ से अलग अलग टीमें भेजी गई हैं। इन टीमों का काम यह है कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र ज़ब्त अखलाक के निफाज को यकीनी बनाया जा सके। इस हवाले से पूरी म्यूनिसिपल कौंसिल को आगाह किया जाएगा। टीम पूरी म्यूनिसिपल कौंसिल के 28 वार्ड में जाकर सियासी व गैर सियासी पोस्टर्स, बैनर्स और झंडे हटाने का काम कर रही है। म्यूनिसिपल कौंसिल के मुलाजिम हसनैन मोहसिन का कहना है कि लोकसभा इलेक्शन के पेश नज़र वो ज़ब्त अखलाक की मुसलसल पाबंदी करा रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव होने वाला है और आज उसका आचार संहिता का घोषणा भी होने वाला है। उसी के मद्देनज़र हम लोग नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर के क्षेत्र में जो आपको कई एक टीम जो आपको बनाकर 28 वार्ड से जो आपको सरकारी और गैर सरकारी जो बैनर जो आपको सार्वजनिक जगहों पर है, या वो सरकारी बिल्डिंग पर है या जो आप बिहार के भागलपुर से खबर है। बिहार हुकूमत के म्यूनिसिपल कारपोरेशन और हाउसिंग कारपोरेशन के तहत यहां तरक्याती कामों की शुरुआत हुई। भागलपुर के जुनूबी इलाके में वाक़ वार्ड नंबर 49, 50 और 51 में आज भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने सड़क और नाली का संग बुनियाद रखा। बिहार हुकूमत इस स्कीम के लिए तकरीबन 2 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। प्रोग्राम के दौरान वार्ड नंबर 49 की काउंसलर शशिकला देवी, वार्ड नंबर 50 काउंसलर पंकज कुमार गुप्ता और 51 की काउंसलर दीपिका कुमारी के साथ दर्जनों लोग मौजूद थे। है कि हम लोग का जो अथक प्रयास रहा 49 नंबर के वार्ड पार्षद हमारी भाभी शशिकला देवी जी, 51 नंबर के वार्ड पार्षद दीपिका कुमारी जी, जिनके पति शशि मोदी जी बड़े भाई और दीपक शाह जी का बहुत सहयोग मिला। हम लोग ने यहाँ पे नाला के पानी में धरना भी दिया। आज महापौर महोदया और नगर आयुक्त के द्वारा इस रोड और नाला का शिलान्यास किया गया, तो हम लोग को खुशी का अंबार लगा हुआ है कि हमारी जनता कि जो मेरा ड्रीम था कि इस रोड का शिलान्यास मैं करूं, आज वो दिन देखने को मिला है। करीबन 2 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और जो हमारे पार्षद रोहतास जिले के तेलुथू के राधा शांता महाविद्यालय में हिंदी अदब में केरला और बिहार की शराकतदारी पर एक कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का इफ्तिताह प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी, एजाजी वाइस चांसलर वीर कुमार सिंह, यूनिवर्सिटी आरा बिहार ने किया और इस मौके पर प्रिंसिपल डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, डॉक्टर प्रदीप कुमार दुबे, डॉक्टर गुलाम हैदर, सदर शुबा उर्दू शुबे राधा शांता महाविद्यालय तेलुथू भी मौजूद थे। डॉक्टर आर सुरेंद्रन आर्स रिटायर्ड चेयरमैन हिंदी शोबे कालीकट यूनिवर्सिटी केरला, डॉक्टर MK प्रीता लेक्चरर DLD कॉलेज पलिकाल केरला, डॉक्टर N प्रसन्ना कुमारी केरला, डॉक्टर चितरंजन भारती साबिक हिंदी अफसर हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड हुकूमत हिंद ने मुश्तरका तौर पर इफ्तिताही रसूम अंजाम दी। इस मौके पर कौमी सेमिनार में केरला के 1 दर्जन हिंदी अदीब भी जमा हुए। केरला में हिंदी की जोड़ी, केरला में हिंदी में आला तालीम की फराहमी, हिंदी के तर्जुमे की सोच में केरला की शराकत, बिहार के हिंदी कहानीकार और पहले ज्ञानपीठ के जी शंकर ग्रुप से मुताल्लिक़ तहकीकी मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया और तहकीकी मकाला पेश किया गया और यहाँ तमाम लिखारियों को असनाद और एजाज़ात से नवाजा गया। इंसान के जीवन के व्रत को कथा में और उनसे रूबरू करा रहा है, तो कथा साहित्य की दशा सुधर रही है। कैसे सुधरेगी, इस
उसका मूल मैं यह बिहार के बक्सर में अपने रकीब का कत्ल करने का मंसूबा बना चुके एक नौजवान को सिटी थाने में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इसके पास से एक भारी भरकम पिस्तौल बरामद की है। पुलिस के मुताबिक ये मामला मोहब्बत के तकून का है, यानी कि लव ट्रायंगल। मुलजिम नौजवान जिस लड़की से मोहब्बत करता था, एक और नौजवान भी उसी लड़की से मोहब्बत करने लगा। उससे नाराज होकर नौजवान ने अपने रकीब को रास्ते से हटाने के लिए उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से पिस्तौल खरीदा और दूसरे लड़के का कत्ल करने ही वाला था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। चावल थाना पुलिस द्वारा कल संध्या एक व्यक्ति को संदिग्ध स्थिति में घूमते हुए पाया गया और उसको हिरासत में लेके उसकी जांच की गई। उसके बाद से एक पिस्टल, लोडेड पिस्टल बरामद हुआ। ये लड़का जो है बेसिकली आपको क्रासी मोहल्ला के पास कुम्हार टोली का रहने वाला है। पूर्व में एक बार जेल जा चुका है। हम लोग और भी इसके आपराधिक इतिहास निकाल रहे हैं। इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसके द्वारा रिसेंटली एक बताया गया कि इसके द्वारा गाजीपुर से एक वेपन। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। लोकसभा इंतखाबात की तारीखों का ऐलान। मुल्क में 7 मरहलों में होंगे चुनाव। 4 जून को होगी वोटों की गिनती। बिहार में भी होगी 7 मरहलों में पोलिंग। 19 अप्रैल को होगा पहला मरहला। बीजेपी एनडीए इलेक्शन के लिए हैं पूरी तरह तैयार। पीएम मोदी ने किया ट्वीट। इलेक्शन शेड्यूल के साथ ही मुल्क भर में नाफिज हुआ इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक। सियासी सरगर्मियां हुई तेज। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिएगा इजाजत। आदाब।